कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण संस्कार कैसे किया जाता है और ये सिंपल नोमेनक्लेचर से कैसे डिफरेंट होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या पढ़ते हैं बताइए। अब नंबर किसका है? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब भाई देखो इस चैप्टर के अंदर अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण संस्कार कैसे किया जाता है। ओके, तो इसके लिए भाई सबसे पहले बताओ हम क्या देखें। बताओ पहले हम क्या करेंगे भाई? नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और एनायनिक पार्ट, जिसमें क्या हो? कैटायनिक पार्ट या एनायनिक पार्ट क्या हो भाई? कॉम्प्लेक्स हो। और फिर बताओ क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एंड कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट। मतलब पहले तो आपने भाई ऐसे कॉम्प्लेक्स देखने हैं जो न्यूट्रल है, ठीक है बात। फिर आपने क्या देखने हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें या तो कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक पार्ट, और फिर क्या जिसमें दोनों ही पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स। हम इसको ऐसे चेक करेंगे। ओके, अरे बोलो भाई। तो पहले हम देखते हैं भाई न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो भाई पहले क्या है? ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। बोलो भाई, ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ आयंस। तो भाई आयंस का, अरे कौन सा आ गया ये? नहीं, न्यूट्रल कहाँ गए? हाँ भाई, बताओ हमारे पास क्या है भाई? न्यूट्रल कंपाउंड्स। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात ये है, देखो जो आयन है ना इसके अंदर, क्या जो आयन होती है उसका आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक तो आपने वो लिखना है। बस मैं आपको सिंपल रूल ये है, जो मेटल होएगी ना उसका नाम ऐसे ही रखना है जैसा उसका नाम होता है। क्या जो मेटल है उसका नाम आपने कैसा रखना है? जैसा है वैसे ही रखो भाई। नहीं है, निकिल है तो निकिल ही रखो, और ब्रैकेट में क्या रखो? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो लिगेंड्स हैं उनको आपने कैसे ऐड करना होता है? जितने भी लिगेंड्स है ना उन सभी लिगेंड्स को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, और याद रखो भाई जो लिगेंड्स होते हैं उनका भी नाम बताओ भाई कैसे रखते हैं। अगर लिगेंड क्या है? पॉजिटिव, तो लिगेंड में आता लास्ट में EM आता है। क्या आता लास्ट में? जैसे NO, क्या भाई वहां पर लास्ट में क्या आएगा भाई? EM आएगा। लेकिन अगर मान लिया क्या हो? ClO, वहां पर लास्ट में O आएगा। क्या आएगा? जैसे क्लोराइडो, आयोडाइडो, ब्रोमाइडो। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? बताओ भाई। भैया आप देखो, पहली बात तो मेटल का नाम कैसे रखना है? मेटल का नाम जैसा आना वैसे ही रख दो। ब्रैकेट में क्या लिखो? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल। अब लिगेंड्स का नाम कैसे रखना है? भाई जो लिगेंड्स है न्यूट्रल हो, क्या हो भाई? तो उनका नाम ही रखते हैं, जस्ट समझे बात। उसका नाम ही, मान लिया अमीन लिगेंड है, बोलो भाई। अरे भाई मान लिया भाई, अरे भाई उसका नाम जैसे नहीं, जैसे अमोनिया होता है NH3, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? लेकिन अमीन क्या बोलते हैं? अमीन, इजंट इट। और अगर नेगेटिव लिगेंड्स हो तो लास्ट में क्या आएगा? उनके O आएगा। क्लोराइड मान सील नेगेटिव क्या आएगा? क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। और अगर पॉजिटिव लिगेंड तो क्या जाएगा? EM आ जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे भाई अब आप ये देखो भाई, अब इसके बेसिस पे आप देखो भाई। ठीक है, और ये भाई, अरे जो ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी, ये न्यूट्रली हो गया ये। ठीक है, तो FeCO5 है, और तो इसका नाम कैसे रखोगे? पेंटाकार्बोनाइल। पहले क्या लिखो भाई? लिगेंड्स के नाम बताओ अल्फाबेटिकली। यहां पर एक ही तरह क्या है? अरे भाई यहां पर तो एक ही तरह के क्या है? लिगेंड्स। तो क्या बोलोगे? पेंटाकार्बोनाइल और आयरन, कोई फेरेट वगैरह नहीं। पेंटाकार्बोनाइल आयरन, और अंदर क्या? सिर्फ 0। इसका कैसा क्या हो जाएगा? टेट्राकार्बोनाइल निकिल 0। आसान है कि मुश्किल हुई है? कर लो ऐसे क्वेश्चन को आराम से भाई। अगर नेगेटिव लिगेंड्स हो तो क्या आएगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। बल्कि इसको ऐसे नहीं बोलते, इनको बोलते हैं क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो।
अगर ध्यान रखो भाई, अगर लिगेंड, क्योंकि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो जो सिंबल होते हैं ना, ये कहाँ पॉपुलर होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, तो भैया बोले कि हम भाई ग्रुप को क्लोरो नहीं बोल रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक वाले इसे क्या बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो। हम क्या बोलेंगे इनको, क्लोराइडो ब्रोमाइडो फ्लोराइडो आयोडाइडो। तो IUPAC ने बोल रखा है, लेकिन भाई फिर भी बुक्स में कौन सा नाम चलता है, टेट्रा क्लोरो ऐसे चलता है नाम भाई, लेकिन रूल नहीं होता। रूल क्या होता है, ऑर्गेनिक में ClO क्या बोलो क्लोरो, इनऑर्गेनिक क्या बोलो क्लोराइडो, ऑर्गेनिक में क्या बोलो ब्रोमो, यहाँ क्या बोलो ब्रोमाइड। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। और अगर मान लिया Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो क्या बोलो क्लोराइड सिंपल। क्या बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। ओके, और देखो भाई, और ये क्या नाइट्रोसोनियम NO, अरे भैया O कैपिटल है, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो बताओ भाई ऐसे लिगेंड्स हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लिगेंड्स हम क्या बोलेंगे, लास्ट में EM लगा देंगे, ठीक है बात। और बोलो भाई, और न्यूट्रल लिगेंड्स हम क्या बोलेंगे, एज इट इज पायरिडीन, क्या भाई NH3 को अमीन, नाइट्रोसिल कार्बोनिल, बिल्कुल सिंपल। यहां पर कोई EM या आइड लगाने की जरूरत, आइडो लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अरे क्वेश्चन आपने कर लिया इसके ऊपर, ठीक है, कर लियो भैया आराम से ये। और भाई मेटल एटम का जो नाम है उसके तो लास्ट में क्या आएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भाई, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स क्या है भाई अरे भाई इसका क्या लिखना है लास्ट में, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या। अरे कितना सिंपल है, जितने भी क्या हो लिगेंड्स हो क्या बोल दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोल दोगे कि नहीं बोल सकते। फिर मेटल का नाम एज इट इज, और ब्रैकेट में उसको ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल 3 रूल है। आगे आपको ये, फिर बताओ क्या है भाई हमारे पास, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और एनायनिक पार्ट। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा भाई, अगर कैटायनिक या एनायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो तब बताओ आप क्या करोगे, बताओ भाई तब क्या करते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं K4, इसी का नाम ले लो K4 FeCN6, ओके, इसी का नाम रखो भाई। यहां पर कैटायनिक पार्ट क्या है, सिंपल। एनायनिक पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स, है ना भाई। कैटायनिक पार्ट यहां पर क्या है, सिंपल है, और एनायनिक पार्ट यहां पर तो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो जनरली बताओ हम भाई सिंपल सॉल्ट को हम कैसे बोलते हैं। अगर मैं ये कहूं मेरे पास KCl हो, मेरे पास K2SO4 हो, मेरे पास K2SO4 हो, ये तो सिंपल सॉल्ट है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट में भी आप पहले क्या बोलते हो, पोटेशियम। सिंपल सॉल्ट में आप पहले क्या बोलते हो भाई, और बाद में जो नेगेटिव पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। लास्ट में क्या लगता है भाई, 8 लग, तो सिमिलर बात यहां पर है। इसको कैसे बोलो भाई, पोटेशियम, ऐसे बोलो पोटेशियम। और जब इसका नाम बोलो ना तो लास्ट में क्या लगा दियो 8, तो हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। नहीं समझे बात भाई, पोटेशियम लिखोगे नहीं तू, पोटेशियम सल्फेट हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्यों भाई, क्योंकि ये नेगेटिव है, जैसे ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव। बात आपको पहले पड़ गई भाई कि नहीं, आपको समझ ये। और याद रखियो पॉजिटिव पार्ट का नाम हमेशा पहले रखा जाएगा, नेगेटिव पार्ट उसके बाद बोलते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट ये है ना, तो पहले इसको बोलो। अच्छा यहाँ पर अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर 2 क्या हो, 4 होते हैं साइनाइड, और यहाँ पर 2 Cl होते हैं, अब बताओ क्या होगा। अब इसका नाम रखियो भाई, अब क्या आएगा, तो पहले लिखो पॉजिटिव पार्ट, सिंपल सॉल्ट है ना, बताओ क्या होगा हमारे पास, पोटेशियम, ऐसे ही लिखो पोटेशियम, ठीक है। ये मत बोलियो टेट्रा पोटेशियम, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक रूल ये होता है नोमेनक्लेचर का। आप ये बताओ CO और CO2 में बताओ इसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। P2O5 क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। पॉजिटिव पार्ट में कभी भी जो नंबर होता है ना वो नहीं बोलने की जरूरत होती। मैंने यहां पर ये बोला मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस हालांकि 2 है लेकिन बोलने की जरूरत नहीं होती। पॉजिटिव पार्ट का सबस्क्रिप्ट बोलने की जरूरत नहीं होती। पोटेशियम पेंटाऑक्साइड आपको, लेकिन आपको मैंने भैया मोनो डाया
पेंटा बोला है ना, लेकिन मैं बोलूं कैल्शियम, या वही बताओ Al2O3, इसी में क्या नहीं बोलूंगा, ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कैल्शियम मोनोऑक्साइड क्यों नहीं बोलते, क्योंकि भाई अगर पॉजिटिव पार्ट क्या है, पॉजिटिव पार्ट, अरे भाई कई बार आयनिक कंपाउंड ना भी हो ना, तो जो क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हम क्या बोल रहे हैं फिलहाल पॉजिटिव पार्ट, तो भाई CO में कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बात आपको पहले पड़ गई भाई, तो एक तरह से पॉजिटिव पार्ट की तरह क्या करेगा ये ट्रीट मतलब काम करेगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो क्या क्या बोलो भाई, अगर पहला पार्ट क्या है पॉजिटिव पार्ट क्या है नॉन मेटल, देखो पहली बात तो पॉजिटिव पार्ट का कभी भी क्या नहीं बोलते सबस्क्रिप्ट, नेगेटिव पार्ट का सबस्क्रिप्ट बोलते भी और नहीं भी बोलते, कब बोलते हैं जब पॉजिटिव पार्ट क्या हो नॉन मेटल हो ना, तो नेगेटिव पार्ट का सबस्क्रिप्ट बोलना क्या होता है जरूरी, जब पॉजिटिव पार्ट क्या हो मेटल, तो नेगेटिव पार्ट का सबस्क्रिप्ट बोलना जरूरी नहीं होता, इसलिए क्या हुआ ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड है लेकिन कार्बन ऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड में अंतर क्या है, यहां पर मैंने बोलना पड़ा है कि एक ऑक्साइड एक ऑक्सीजन है, क्यों भाई, क्योंकि यहां पर कौन है नॉन मेटल है, बात आपको पहले पड़ेगी, तो भाई नहीं है ना क्वेश्चन में ये, ठीक है ओके, मिटा दे इसको भाई, अरे बोलो, तो रूल्स आसान है, इसका नाम रखो, इसका नाम रखो भाई, पता हो जाएगा पोटेशियम, फिर क्या बोलते सभी लिगेंड्स को, पहले बोलो मेटल को पोटेशियम, फिर बोलो सारे लिगेंड्स को, बताओ लिगेंड्स को बोलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, चाहे न्यूट्रल है चाहे नेगेटिव कोई भी हो, बताओ पहले बोलो पोटेशियम, फिर क्या बोलो, फिर नाम रखो कॉम्प्लेक्स पार्ट का, हम कैसे बोलेंगे डाई क्लोरो, अब बताओ क्लोरो में और साइनो में पहले कौन आता है, Cl, क्लोरो Cl, साइनो में बोलो भाई क्या, साइनो का CYNO ये होगा ना भाई, अरे बोलो भाई, तो पहले कौन सा आएगा क्लोरो आएगा, तुम क्या बोले इसको डाई क्लोरो टेट्रा साइनो, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे डाई क्लोरो टेट्रा साइनो, पहले जो आता है ना अल्फाबेटिकली उसको पहले बोलो, बाद में क्या बोलो उसको, नहीं आपको समझिए डाई क्लोरो टेट्रा साइनो फेरेट, और फिर क्या लिख दियो भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहां पर +2 भाई, सॉरी हम -4 हो गया, +2 हो गया हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे पोटेशियम डाई क्लोरो टेट्रा साइनो फेरेट 2 ब्रैकेट में, इजंट इट, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, अच्छा बताओ, और अगर मान लिया कोई लिगेंड कहां पर हो, बताओ भाई कोई लिगेंड कहां पर हो, ब्रिजिंग में कहां पर हो भाई, तो ब्रिजिंग वाले लिगेंड को कैसे बोलते हैं म्यू हाइड्रोक्सो, क्या बोलते हैं उसको, मतलब म्यू बोलते हैं, ब्रिजिंग वाले लिगेंड क्या बोलते हैं भाई म्यू बोल देते हैं, ठीक है, चलो एक बार इसका एक नाम रखते हैं हम, ठीक है, एक ब्रिजिंग वाले लिगेंड का नाम रखते हैं, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स लो आप, कौन सा, आप ये ले लें, कौन सा ये क्रोमियम पेंटामिन, हाँ ठीक है, बताओ क्या है हमारे पास क्रोमियम, अरे बोलो भाई अमीन कितने हैं 5, फिर बताओ क्या है क्रोमियम अमीन कितने हैं, बताओ भाई, फिर क्या है OH, फिर क्या हमारे पास भाई OH, फिर क्या है Cr, फिर क्या है पेंटा अमीन, अरे फिर से क्या है पेंटा अमीन NH3 5, बताओ भाई, और बाहर कौन है Cl5, ओके, तो पहले बताओ भाई इसमें कैटानिक पार्ट सिंपल है कि एनायनिक पार्ट सिंपल है, सिंपल पार्ट कौन सा है कैटानिक एनायनिक, एनायनिक पार्ट यहां पर क्या है भाई सिंपल, ये वाला पार्ट सिंपल है, सॉरी कैटानिक पार्ट, हाँ एनायनिक पार्ट सिंपल है, कैटानिक पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स, लेकिन तो पहले कौन सा बोला जाएगा, ये वाला बोला जाएगा ना भाई,
isn't it? और इसके नाम में क्या नहीं लगाना, इसके नाम में 8 नहीं लगाना, क्रोमेट नहीं बोलना यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में 8 नहीं लगते भाई, पता होगा ना आपको इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पर एक ब्रिजिंग भी रखी भाई, OH, isn't it? तो उसका नाम कैसे रखोगे बताओ? तो भाई यहाँ पर आपको पहले पता करनी पड़ेगी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ क्या होगी भाई? क्या, अरे भाई इसकी x मान लो, इस x मान लो, x, isn't it? अरे भाई क्या मान लो इसको x, और बताओ, अरे बोलो भाई। और इसके ये तो क्या न्यूट्रल है, OH की क्या होती है, OH की -1, तो x 2x, सॉरी 2x, दो क्रोम भाई, तो 2x -1 इज इक्वल टू 5 क्लोराइड अगर तोड़ दें इस पे चार्ज क्या आएगा, +5 आएगा ना। तो 2x क्या आ गया मेरे पास, बोलो भाई, +6 आ गया, x कितना आ गया मेरे पास 3, यानी ये भी +3 में भी क्या +3 में। अब बताओ कैसे बोलोगे? तो पहले क्या बोलो, 2 तरीके किसको बोलने के, एक तो क्या होता है बताओ, पेंटा अमीन क्रोमियम 3, अरे भाई पेंटा अमीन क्रोमियम, क्यों 3, क्यों 3 क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है क्या? एक तो से बोल सकते हो पेंटा अमीन क्रोमियम 3, फिर क्या आ गया म्यू हाइड्रोक्सो पेंटा अमीन क्रोमियम 3, और फिर इसको बोल दो लास्ट में क्लोराइड, isn't it? लेकिन आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, क्या भैया ये चीज रिपीट नहीं हो रखी, क्या नहीं हो रखी? तुम क्या बोल दो उसको, म्यू हाइड्रोक्सो, क्या शुरू में क्या बोल दो, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर क्या बोल दो भाई, म्यू हाइड्रोक्सो बिस का मतलब क्या भाई 2 बारी ही, कौन सा? एक तो क्या हो गया, एक तो पहला नाम तो क्या हो जाएगा, पेंटामिन क्रोमियम 3 म्यू हाइड्रोक्सो पेंटामिन क्रोमियम 3 क्लोराइड, एक क्या हो जाएगा बताओ भाई, म्यू हाइड्रोक्सो बिस, अब 2 बारी आ गया है कौन, पेंटामिन क्रोमियम 3 क्लोराइड। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, आप इसका नाम कैसे भी रख सकते हो, ठीक है, आसान है मुश्किल है, यहां पर एक और दे रखा है, ओके। फिर बताओ क्या भाई, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एंड कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट, ठीक है। जब भाई कैटायनिक पार्ट भी क्या हो कॉम्प्लेक्स और एनायनिक पार्ट भी क्या हो भाई कॉम्प्लेक्स हो, तब बताओ क्या किया जाए, बताओ भाई। देखो तब एक दिक्कत होती है भाई, जब कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही पार्ट क्या हो कॉम्प्लेक्स। आप ये बताओ, क्योंकि एक पार्ट अगर सिंपल है ना तो सॉल्व करना थोड़ा क्या रहता है हमारे लिए, इजी रहता है। आप कहोगे भाई कैसे, isn't it? देखो हमारे पास एक पार्ट क्या हो, अगर बोलो भाई सिंपल है तो सॉल्व करना हमारे क्या भाई इजी, कैसे? अगर मैं ये कहूं कि भाई कोबाल्ट NH3 6, कोबाल्ट NH3 6, मैं कहता हूं भाई Cl2, इसको सॉल्व करना इजी क्यों भाई? क्योंकि आप 2 Cl आराम से निकाल के इसका फॉर्मल चार्ज मालूम कर सकते हो भाई। अरे भाई आपको पता 2 Cl के ऊपर क्या होता है 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो जब ये पानी में जाकर टूटेगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा भाई +2 आएगा। तो आपको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इजीली मालूम होगी। जब एक पार्ट सिंपल हो ना तो आसान होता है हमारे लिए। या फिर मैं ये कहूँ K4, क्या कहूँ मैं K4, या फिर भाई क्या K4 हेक्सासाइनो फेरेट था ना। अरे बोलो भाई यहाँ पर मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे पता भाई मैंने 4 पोटेशियम तोड़ दिए तो उसके ऊपर क्या जाएगा 4 नेगेटिव, 4 पोटेशियम तोड़ दिए तो क्या जाएगा मेरे पास भाई 4 नेगेटिव। तो x - 6 इज इक्वल टू 4 नेगेटिव। x से क्या निकालना आसान हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, क्योंकि नामकरण संस्कार में आपने क्या रखना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लिखनी होती है भाई, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना क्या होता है काफी भाई यहाँ पर इजी होता है ना, क्योंकि आपको सिंपल पार्ट का आपको चार्ज पता होता है। तो जितना चार्ज किसके ऊपर होगा सिंपल पार्ट के ऊपर, उतना ही इक्वल और अपोजिट चार्ज कहाँ होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर। और कॉम्प्लेक्स पार्ट का आपको चार्ज पता है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में मेटल की क्या निकालना आसान होता है हमारे लिए ऑक्सीडेशन स्टेट, isn't it? लेकिन अगर दोनों ही पार्ट क्या हो बताओ भाई, अगर दोनों ही पार्ट क्या हो कॉम्प्लेक्स हो,
तब भाई दिक्कत शुरू होती है। समझे बात? अब मुझे पता नहीं कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं बनता है, लेकिन मैं वैसे अपनी भाई मर्जी से मैं एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ जिसमें दोनों ही पार्ट क्या हूँ। बोलो भाई कॉम्प्लेक्स। मैं ये कहूँ भाई कि मान लिया मैंने वैसे बना दिया CONH3 6, ठीक है बात? अरे बोलो भाई। और यहां पर मैंने लिख दिया FeCN चलो भाई FeCN5NH3, ठीक है। चलो भैया ये लिख देते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो भाई मैं कहता हूं यहां पर कॉम्प्लेक्स दोनों ही पार्ट क्या है? यहां पर भाई कैटायनिक पार्ट भी क्या है? कॉम्प्लेक्स। और एनायनिक पार्ट भी क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स, इजंट इट? अब इसको भाई टैकल करना मुश्किल क्यों है बताओ? क्योंकि आपको भैया नहीं पता कि इसके ऊपर चार्ज क्या है और इसके ऊपर चार्ज क्या है। जो आपको चार्जेस नहीं पता, जब आपको चार्जेस नहीं पता तो इसको टैकल करना क्या रहेगा भाई? मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम क्या निकाल सकते हैं। आपको ये पता है इसका नाम पहले रखना है आपको, हमको पता है हेक्साअमीन कोबाल्ट, लेकिन ब्रैकेट में क्या मुझे पता है? अमीन पेंटासाइनो फेरेट, लेकिन ब्रैकेट में क्या भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? तो यहां पर क्या निकालना मुश्किल है? ऑक्सीडेशन स्टेट। बताओ क्या करोगे आप? तो ऐसे तरीकों में आपको भाई जब आपको भाई कॉम्प्लेक्स पार्ट भी क्या हो, जब कैटायनिक पार्ट भी क्या हो कॉम्प्लेक्स, एनायनिक पार्ट भी क्या हो कॉम्प्लेक्स, तो भाई काम किया करो दोनों पे नहीं आप हिट एंड ट्रायल्स, क्योंकि भाई दोनों पे चार्ज तो बराबर होएगा। हिट एंड ट्रायल से आप चार्ज लगा के देख लिया करो, इस पे क्या लगाओ +1, इस पे क्या लगाओ -1, और चेक करो कुछ रिजल्ट आए रीजनेबल से। तो कोबाल्ट की क्या आएगी ऑक्सीजन स्टेट +1, आयरन की क्या आएगी +4, अरे भाई इसकी क्या आएगी +1, x +0 भाई, x +1 आ गई यहाँ पर, तो वहां क्या आएगी x -5 -1 +4। हमको पता है कि ये स्टेट स्टेबल नहीं होती आयरन के और कोबाल्ट के लिए, है ना? तो आपको पता भाई ना ये रीजनेबल सा रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा। एक एक बढ़ा दो चार्ज को, +2 -2। अब देखो भाई, अरे भाई मुझे पता नहीं ये कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं बनता है, मैं वैसे ही बना रहा हूँ भाई सिर्फ पॉइंट को प्रूव करने के लिए। अब बताओ भाई, तो यहां पर कोबाल्ट क्या आएगी +2 आ गई ना, कोबाल्ट यहाँ पर क्या आएगी भाई +2 आ गई, ठीक है। और बल्कि अगर मैं यहाँ पर भाई ये ही लेते तो सारे का सारा, एक काम करो बल्कि आप, अरे भाई आप यहाँ पर 6 ही रखो, बल्कि आप यहाँ पर क्या रखो भाई 6 ही रखो यहाँ पर। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो बताओ पहले क्या होगा इसका +1, वहां क्या हो जाएगा +5। अब बताओ +2 -2 करियो, यहाँ क्या आ जाएगा? इसकी क्या आएगी +2, उसकी क्या आ जाएगी +4। अब यहाँ क्या रखो +3 -3। भैया आपको पता है, अरे +1 -1 पे क्या आएगी इनकी +1 -5, सॉरी +5, +2 -2 चार्ज लगाने पर क्या आएगी +2 +4, और भाई +3 -3 लगाने पर क्या आएगी बताओ? और यहां भाई आयरन, अरे भाई x -6 -3, x सॉरी अरे 3 आ गया। और बताओ भाई, तो ये आपको रीजनेबल लग रही ना भाई? कोबाल्ट +3 में होता है, आयरन +3 में होता है, इजंट इट? आपको भाई और ट्राई करें तो आप +4 -4 कर दो तो भाई साफ दिख रहा है, उसकी तो क्या रहेगी रीजनेबल +2, लेकिन यहां क्या आ जाएगा +4। कोबाल्ट +4 में एग्जिस्ट इतना भाई बहुत अनस्टेबल नहीं है क्या? तो कौन सा हिट एंड ट्रायल वाला तरीका आपको सही लगा +3 -3? तो आप हिट एंड ट्रायल से +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4 ऐसे चार्जेस लगा के देखो भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो भाई, मुझे लगा भाई कौन सा ठीक लग रहा है +3 और -3 क्या लग रहा है बिल्कुल सही, इजंट इट? और इसका नाम रखो, बताओ क्या हो जाएगा हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनो फेरेट 3। आसान है मुश्किल हुई है? तो यहां पर आपने इसको ऐसे फॉलो करना है, ओके। अब बताओ यहां पर भैया कुछ नामकरण संस्कार के कुछ भैया एग्जांपल दे रखे, इन्हें कर लियो, करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ओके। अरे बोलो भाई,
क्वेश्चन देखो आप, वो तो फिर क्या है, द IUPAC नेम ऑफ, ये बताओ इसका नाम क्या होगा, बोलो भाई, ये बताओ क्या भाई, कोबाल्ट का नाइट्रोडाइन कॉम्प्लेक्स भाई, बताओ क्या इसका, मेरिडियोनल आइसोमर, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी, चेक कर लो इसको, ओके। अब बताओ क्या है, अरे भाई K4FeO4, बोलो भाई इसका बताओ क्या आएगा हमारे पास, अरे भाई पोटेशियम पहले आ जाएगा, टेट्रा ऑक्सो फेरेट 4, इसके सोल्व कर लोगे इसको आराम से भाई, क्या आंसर आएगा इसका, डी। आसान है कि मुश्किल है? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न है या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।